हाय एवरीवन, वेलकम टू द इंग्लिश वर्ड विद पूजा शर्मा। तो पूरी जनवरी बीत गई, फर्स्ट फरवरी आ गई है। तो आज हम क्या जानते हैं कि जो जनवरी गई है ना, इसके इम्पोर्टेंट डेज कौन से थे, है ना। क्योंकि ये जीके के लिए भी बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम क्या करेंगे, पहले हिंदी में हिंदी दिवस का नाम लेंगे और फिर उसे इंग्लिश में क्या कहते हैं वो भी बताएंगे। तो आपको हिंदी से इंग्लिश में भी इसको स्पीक करना आएगा कि आपको किस दिवस को क्या बुलाना है। साथ में पूरी जानकारी हो जाएगी कि पूरे जनवरी भर में कितने ऐसे दिन हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट दिन हैं। तो स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। 1 जनवरी को होता है आपका वैश्विक परिवार दिवस। क्या होता है? वैश्विक परिवार दिवस। इसे इंग्लिश में कहते हैं ग्लोबल फैमिली डे। ओके, क्या कहते हैं? ग्लोबल फैमिली डे। फिर आता है 4 जनवरी। 4 जनवरी को आपका होता है विश्व ब्रेल दिवस। क्या होता है? विश्व ब्रेल दिवस, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड ब्रेल डे। ओके, उसके बाद आती है इम्पोर्टेंट जो डेट है वो है 9 जनवरी। 9 जनवरी को आपका होता है प्रवासी भारतीय दिवस। क्या होता है? प्रवासी भारतीय दिवस। इसे इंग्लिश में कहते हैं नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। ओके, नॉन रेजिडेंट इंडियन डे। उसके बाद आता है आपका 10 जनवरी। 10 जनवरी को होता है विश्व हिंदी दिवस। ओके, यानी कि वर्ल्ड हिंदी डे। फिर आती है 12 जनवरी। 12 जनवरी को होता है आपका राष्ट्रीय युवा दिवस, यानी कि नेशनल यूथ डे। और ये इसलिए भी मनाया जाता है क्योंकि 12 जनवरी को ही विवेकानंद जयंती भी होती है ना। यानी कि विवेकानंद जी की बर्थ एनिवर्सरी कब है? 12 जनवरी को। इसीलिए राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। ओके, उसके बाद आता है आपका 12 जनवरी के बाद 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस। क्या आता है 15 जनवरी को? भारतीय सेना दिवस, इंडियन आर्मी डे। ओके, फिर आ जाता है आपका 23 जनवरी। 23 जनवरी भी बहुत इम्पॉर्टेंट डेट है। ये आपका आता है पराक्रम दिवस। इसे इंग्लिश में कहते हैं डे ऑफ वैलोर। और इसी दिन सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती होती है, यानी सुभाष चंद्र बोस जी की बर्थ एनिवर्सरी भी है। इसीलिए ये पराक्रम दिवस मनाया भी जाता है। फिर आता है आपका 24 जनवरी, यानी कि भारतीय बालिका दिवस। क्या आता है? भारतीय बालिका दिवस, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। ओके, फिर आ गया आपका 25 जनवरी। 25 जनवरी को जो होता है वो होता है आपका भारतीय मतदाता दिवस और भारतीय पर्यटन दिवस। ठीक है, भारतीय मतदाता दिवस को इंग्लिश में कहते हैं नेशनल वोटर्स डे और भारतीय पर्यटन दिवस को कहते हैं नेशनल टूरिज्म डे। फिर आता है 26 जनवरी। ये तो सभी को पता है, गणतंत्र दिवस होता है और इंग्लिश में इसे रिपब्लिक डे कहते हैं। फिर है 28 जनवरी। 28 जनवरी को कहते हैं डाटा गोपनीयता दिवस। ओके, जिसे इंग्लिश में कहते हैं डाटा प्रिवेसी डे। फिर है 30 जनवरी, शहीद दिवस, मार्टिर्स डे। इस दिन गांधी जी की पुण्यतिथि है, यानी गांधी जी की डेथ एनिवर्सरी है, इसी वजह से शहीद दिवस मनाया जाता है। तो इस तरीके से देखिए जनवरी में कितने इम्पोर्टेंट डेज हैं जिनकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो मैंने आपको सारे जनवरी के जितने भी डेज हैं इम्पोर्टेंट, उनकी जानकारी यहाँ दी है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, काफ़ी जानकारी मिली होगी। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। थैंक यू।